हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस वी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा टॉपिक है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम जब समझते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? अगर व्हेन द चार्ज इन्वॉल्व इन ए मच ग्रेटर देन द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, we can ignore its quantum nature and assume that the charge is distributed in a continuous manner। अगर जो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसके अगर क्वांटम नेचर को हम इग्नोर कर दें तो हम मान सकते हैं कि चार्ज जो है कंटिन्यूसली मैनर में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसी को हम कहते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमको क्या ध्यान रखना है कि हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज के क्वांटम नेचर को इग्नोर करते हैं और मानते हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कंटिन्यूस मैनर में, और इसी को हम कहते हैं दिस इज नोन एज कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो फिर से इसको समझते हैं। व्हेन द चार्ज इन्वॉल्व्ड इज मच ग्रेटर देन द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, we can ignore its quantum nature and assume that charge is distributed in a continuous manner। This is known as continuous charge distribution। अब इसको समझने के बाद हम समझते हैं कि फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज ड्यू टू ए कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके लिए हम लिखेंगे ये डी एफ बराबर 1/4πε0 क्यू नोट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर आई इंटू यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं? आर बराबर आर अपॉन आर। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे। अब समझते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तीन तरह के होते हैं। पहला होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या होता है? इट इज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्प्रेड ओवर ए 3 डायमेंशनल वॉल्यूम और रीजन वी ऑफ ए स्पेस। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एट एनी पॉइंट इन दिस वॉल्यूम एज द चार्ज कंटेंट पर यूनिट वॉल्यूम एट दैट पॉइंट। इसको हम डिनोट करते हैं रो से। तो रो बराबर होता है डी क्यू बटा डी वी। तो यह चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 डायमेंशनली वॉल्यूम में स्प्रेड करता है और रीजन स्पेस के भी रीजन में। इस तरह से इसको हम जो एक्सप्रेस करते हैं रो बराबर डी क्यू बटा डी वी के फॉर्म में। इस तरह से होता है डी क्यू बराबर रो डी वी। तो यहाँ आप इसको समझ सकते हैं। फिर है टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए चार्ज क्यू नोट ड्यू टू द इंटायर वॉल्यूम वी इज गिवन बाय। तो इसको हम चूँकि वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है तो एफ वी से डिनोट करेंगे। तो एफ वी बराबर होगा क्यू नोट अपॉन 4πε0 इंटीग्रेशन फ्रॉम वी। तो डी क्यू आर स्क्वायर आर ये बराबर हो जाएगा हमारा क्यू नोट अपॉन 4πε0 इंटीग्रेशन फ्रॉम वी रो अपॉन आर स्क्वायर डी वी इंटू यूनिट वेक्टर। इसका जो और ई वी का वैल्यू इसमें निकलेगा एफ वी बटा क्यू नोट के फॉर्म में। इसको हम लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटीग्रेशन फ्रॉम वी रो अपॉन आर स्क्वायर डी वी इंटू आर। इसके बाद अब समझते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्प्रेड ओवर द 2 डायमेंशनल सरफेस एस इन द स्पेस। 2 डायमेंशनल सरफेस पर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्प्रेड होगा। कहाँ पर? तो मतलब स्पेस में, और सरफेस को हम एस से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर सिग्मा बराबर होगा डी क्यू बटा डी एस। एफ एस बराबर होगा क्यू नोट 4πε0 इंटीग्रेशन ओवर सरफेस एस सिग्मा अपॉन आर स्क्वायर डी एस इंटू यूनिट वेक्टर। और फिर हम इसको लिखेंगे ई एस बराबर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा ई एस। तो इसको लिखेंगे बराबर एफ एस अपॉन क्यू नोट 4πε0 इंटीग्रेशन ओवर सरफेस एस सिग्मा आर स्क्वायर डी एस आर। तो हमको याद रखना है सिग्मा जो सरफेस चार्ज डेंसिटी में जो होता है सिग्मा बराबर हो जाएगा आपको डी क्यू बटा डी एस। और इसके बाद चर्चा कर रहे हैं लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। तो तीन तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीन तरह का हो गया। एक हो गया हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा हो गया सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा हो गया लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये क्या होता है? इट इज ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग 1 डायमेंशनल कर्व और लाइन। ये 1 डायमेंशनल कर्व पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और ये जो होता है लाइन एल के लिए
तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। We define the line charge density at any point on this line as the charge per unit length of the line at point। तो इसको हम डिनोट करेंगे लेमडा से, और लेमडा बराबर होगा डी क्यू अपॉन डी एल, और इस तरह से डी क्यू बराबर होगा लेमडा डी एल, और एफ एल मतलब लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लिखेंगे एफ एल बराबर क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटीग्रेशन ओवर एल लेमडा आर स्क्वायर डी एल इंटू आर। इसको आर को यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको